और अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपको खबरदार करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया है। इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर बेतवा नदी के ऊपर बनता केवल यहाँ पुल नहीं गिरा, क्या पुल निर्माण से जुड़ा भरोसा भी गिर गया। हजारों क्विंटल लोहे का वजन, हजारों क्विंटल वजनी सीमेंट का स्लैब, पुल के बीचों बीच का निर्माणाधीन हिस्सा फिर भी गिर जाता है। क्या बनने से पहले ही टूटने का कारण भ्रष्टाचार है, या फिर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी लाखों क्विंटल वजनी पुल के हिस्से को गिरा सकती है। जिस पुल के बनते बनते गिर जाने से 6 मजदूरों की जान चली गई, 6 गरीब परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां राहत बचाव के लिए पहुंचे पुलिस वाले हंसते हुए नजर आते हैं, और इन सब के बीच हमीरपुर के एसपी मृगांक शेखर पाठक सबसे पहले ये दलील तुरंत दे देते हैं कि पुल गिरने की वजह तेज हवा हो सकती है। जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताया क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जाँच की। जब जांच के बाद ही पता चलना है तो फिर आंधी के नाम पर पुल गिरने की पर्ची फाड़ने वाली जल्दबाजी क्यों। हवा में अब लटके दिखते इस पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम करा रहा था। इसकी लागत 90 करोड़ रुपए है। 700 मीटर लंबा 2 लेन का ब्रिज मोराकांडा से कुरारा गांव के बीच बनाया जा रहा है। निर्माण का काम मार्च 2024 में शुरू हुआ, दिसंबर 2026 तक इसे पूरा होना है। पुल पूरा बनता उससे पहले गिर गया, लेकिन क्या वाकई केवल आंधी की वजह से? आंधी से टिन उड़ता है, पेड़ गिरता है, दीवारें भी गिरती हैं क्योंकि कमजोर होते हैं, लेकिन एक निर्माणाधीन पुल भी क्या कमजोर था और आंधी में गिर गया? इतना भारी भरकम बना पुल कैसे नीचे गिर जाता है, ये अपने आप में एक सवाल फिलहाल बना हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि आखिर किस प्रकार की गुणवत्ता थी। अगर आप इस पुल को देखें तो काफी मोटे पिलर्स और काफी सख्त मटेरियल ऐसा लगता है इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके बाद भी आखिर एक तेज आंधी कैसे एक निर्माणाधीन पुल को गिरा देती है, ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। आप तस्वीरें देखें अगर पीछे की, तो वो एक एंड है जहां पर एक चंक को वहां पर लगाया जाने की प्रक्रिया उस वक्त चल रही थी जब ये हादसा हुआ। यहाँ के ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि ये कुल मिलाकर रात के वक्त भी यहाँ पर कार्य चल रहा था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसकी जांच के लिए जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने अभी एक टीम का गठन किया है जिसमें एक्सपर्ट्स भी हैं। जांच के बाद ही टिप्पणी की जानी उचित होगी। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, कंपनी के लोग दोषी होंगे या सरकार के लोग दोषी होंगे, जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, ऐसा मुझे मानना है कि सरकार करे। मौसम विभाग ने हमीरपुर के लिए गुरुवार शाम को ऑरेंज वार्निंग दी थी, मतलब सतर्क रहना था, लेकिन न पुल बनाने वाला ठेकेदार, न सेतु निगम के इंजीनियर और अधिकारी, न जिला प्रशासन, कोई भी सतर्क नहीं था। दावा है कि गर्मी की वजह से दिन में न करके रात में पुल का काम होता रहा, जबकि आंधी तूफान का अलर्ट पहले ही आ चुका था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गाँव में डुग्गी वगैरह भी उठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। पुल गिरा तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, लिखा कि जो पुल हवा से टूट जा रहे हैं, जब उन पर ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा, ये कल्पना ही डर पैदा करती है। क्या इसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं थी, या जुड़ाव जहां से हो रहा था उसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं थी? ये जो गुणवत्ता वाला एंगल है, इस पर जरूर सवाल उठेंगे, उठने भी चाहिए, क्योंकि 6 मासूम जाने इसमें गई हैं। ये जो सेगमेंट ऊपर से नीचे आए, होता क्या है, इनके बीच में एक तार पड़ता है,
जिससे इनका कसाव होता है आपस में। तार का पूर्ण रूप से कसाव नहीं हो पाया था, कारण कि निर्माणाधीन है। जब पूरे सेगमेंट रखेंगे और तब उसका कसाव होगा तो स्वाभाविक है पुल फिर अपनी जगह स्थायी होता है और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, कोई हवा आए पानी आए। जांच से पता चलेगा कि ये पुल वाकई केवल तेज आंधी में गिर गया या फिर आंधी को कटघरे में डालकर कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार को मजबूती से खड़ा करने में जुटे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, हमीरपुर, आज तक।